वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए जो कि थोड़ी सी दिलचस्प हो सकती है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली बार जुड़े हैं, बहुत टाइम के बाद वापस आए हैं और इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सबका स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प पे देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि ये वीडियो आपको क्या मदद करने वाला है। तो आज की रीडिंग को बढ़ाने से पहले अभी मैंने जो रीडिंग की है अब वो पहले आएगी या ये मैं कह नहीं सकती। लेकिन उस वीडियो को खत्म करते-करते जो एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा था वो ये था, आप लोगों ने सुना होगा, हम आपके दिल में रहते हैं मूवी आई थी 1999 में, ठीक? उस मूवी की स्टोरी लाइन यही थी कि एक एक ऐसा लड़का होता है जो बिगड़ा हुआ होता है, उसके जो पापा होते हैं, उसको शादी करने के लिए फ़ोर्स करते हैं, तो वो जो लड़का है, मेघा नाम की एक लड़की से शादी कर लेता है, यानी कि उसके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करता है तो उस वो लड़की उस टाइम पीरियड में उसके साथ में वो दोस्ती बना के रखते हैं, क्योंकि उसके जो फादर होते हैं उसे फ़ोर्स कर रहे होते हैं, है ना? और जब उस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो वो वाइफ़ होती है वो उसकी बहुत सारी सेवा करती है। और और जब 1 साल हो जाता है तो उनकी जो शादी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, खत्म हो जाता है, ठीक? और जब वो खत्म हो जाता है तो उसे अपनी वाइफ़ की याद आती है। याद आती है तो वो उसको अपनी लाइफ़ के अंदर दोबारा लेकर लेकर आना चाहता है, उसे पता चलता है मेरी वाइफ़ तो प्रेग्नेंट है। बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ मतलब बदल जाती है, तो मैं वो सब चीज़ों में नहीं जाऊँगी। लेकिन यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होने के साथ-साथ बच्चे की एनर्जीज़ हैं। बच्चे की एनर्जीज़ होने के साथ-साथ अलग होने की एनर्जीज़ हैं। अलग होने के साथ-साथ वापस पाने की एनर्जीज़ हैं। तो आप में से कुछ लोगों की स्टोरी लाइन में यही सब चल रहा है, ठीक है? और अगर मैं हँसूँ वीडियो के दौरान या मैं रोऊँ, मैं गाऊँ, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो वीडियो आगे नहीं देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरे बात करने से दिक्कत होती है, मैं रीडिंग्स को रोककर बीच में बात भी करती हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, तो भी वीडियो कैसे देखना है अपने हिसाब से देखिएगा या फॉरवर्ड कर लीजिएगा। आवाज़ कम ज़्यादा आती है तो आप ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिए, स्पीड कम ज़्यादा लगती है बोलने की, साइड में ऑप्शन है आपके लिए, यूट्यूब ने दे रखा है, वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कर लीजिए। नहीं पता है तो गूगल पे सर्च कीजिए कि यूट्यूब की वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कैसे करते हैं, ठीक? नहीं तो यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे ये लिख के ना कि यूट्यूब की वीडियो की स्पीड को कम ज़्यादा कैसे करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो आज हम इसी लाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि जब मैं उस रीडिंग को कर रही थी, मुझे लगातार ये सॉन्ग चैनल हो रहा था, हम आपके दिल में रहते हैं, पहले कभी ना हमने कहा, लो आज सनम ये कहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। 1999 का ये गाना अचानक से मुँह पे आना, ठीक? और बहुत ही फ़ेमस सॉन्ग था ये। कहने का मेरा मतलब ये है कि आप में से कुछ लोगों की स्टोरी लाइन में ये कहानी चल रही है। इन्वॉल्व्ड इज़ समबॉडी दैट यू लव्ड, कार्मिक लवर, इविल ट्रिकस्टर, ओनली मनी। तो ये वो इंसान है जो कि आपके साथ में किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट में रहा है, या फिर इसके साथ में आपकी मैरिज हो सकती है, आपका डिवोर्स हो सकता है, या फिर इसके साथ आप कुछ टाइम तक ही रहे थे और ये इंसान किसी ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व रहा था या रहा है जो कि जिसके साथ आप प्यार करते रहे हैं, या फिर जिसके साथ आप प्यार करते थे वो इंसान और किसी और लोगों के साथ भी इन्वॉल्व था या थी, ठीक? ये इविल ट्रिकस्टर है जो कि ओनली मनी के पीछे ही है, और मैरिज, हनीमून और हॉलिडेज़, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, ठीक है? मैरिज, हनीमून और हॉलिडे की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पे कोई किसी न किसी के साथ में इन्वॉल्व हुआ है, किसी मैरिज में कोई गया था या मैरिज में रहते हुए, या हनीमून पे कोई गया है किसी के साथ में या हनीमून पे रहते हुए, या हॉलिडे में कोई किसी के साथ किसी ने छुट्टियाँ बिताई हैं, या किसी की वेडिंग अटेंड करते हुए किसी ने किसी के साथ में इन्वॉल्वमेंट किया है, ठीक है? देखिए, और मुझसे ये पूछने के बजाय कि इस नाम बाकायदा लिख के, उसका पर्सन का डेट ऑफ बर्थ लिख के आप जब पूछते हैं कि इस इंसान का क्या है, मैं ये सब काम नहीं करती भाई। मुझे माफ़ कर देना, मैं ये सारे काम नहीं करती कि लोगों के नाम से या उनकी डेट ऑफ बर्थ ढूँढ-ढूँढ के मैं ये सब करूँ, मैं वो वाली रीडिंग्स करती ही नहीं हूँ भाई। जब मैं करूँगी आपको बता दूँगी मैं, ठीक? तो मुझे नाम और किसी का डेट ऑफ बर्थ लिखने का कोई यूज़ नहीं है। और सब लोग अपने ऊपर बातें मत लिया करो भाई। किसी ऐसे को ढूँढना जो बैकफायर एनर्जी को हील कर सके, रिटर्न टू सेंडर। इलनेस यानी कि आपको बीमारी, शरीर का दर्द, आपके घर के ऊपर स्पेल, आपको दुःख और नेगेटिव एनर्जी इस इंसान ने सेंड करने की कोशिश की थी या फिर सेंड करने की कोशिश की है। हुँ? या कोई इंसान कर सकता है, ठीक? तो कैमरा मैंने हिला दिया है अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पे मैसेज है लव ब्लॉक स्पेल का। समबॉडी डज़ नॉट वांट यू टू बी हैप्पी इन लव, नो सेल्फ लव, नो पीस। तो ये कोई ऐसा इंसान जिसके साथ में आपका, देखिए, आपका बहुत शॉर्ट टाइम का इसके साथ रिलेशन हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अब ये इंसान अब ये इंसान यही चाहता है या चाहती है कि आप इसके जीवन में वापस आ जाएँ, क्योंकि जिस टाइम में आप इसके साथ में रहे होंगे, आपने इसके साथ में बहुत अच्छे से रिलेशन रखा होगा, या आपने इसके साथ में बहुत अच्छे से रिश्ता रखा होगा, या फिर आपने इसकी बहुत खाली केयर की होगी,
क्योंकि स्टोरी लाइन यही कहती है। और ये इंसान में भी इस तरह की एनर्जीज में रहा होगा या रही होगी, जो कि प्ले बॉय टाइप की एनर्जीज होती हैं, यानी कि लोगों के साथ रिश्ते रखना और छोड़ना और कहीं टिकना नहीं। और इस इंसान ने आपके साथ भी वही सब किया, यानी कि आप इसके साथ में अच्छे से रहे, सही रहे, या फिर जब आप इसके साथ में थे तो इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की। इसे इंसान पैसे के पीछे था या पैसे के पीछे थी, और लोगों के साथ में इसका जो रिलेशन बनाने का चक्कर है, यानी कि ये इंसान ऐसे लोगों के साथ में इन्वॉल्व होता रहता है या होती रहती है जो कि आपके अपने हो सकते हैं। और इस इंसान ने आपकी लाइफ के ऊपर लव ब्लॉक स्पेल किया, यानी कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में आप कोई भी लव ना आ सके, यानी कि समबॉडी। ये इंसान आपको प्यार में खुश नहीं देखना चाहता है या नहीं देखना चाहती है, कि ना आपके अंदर सेल्फ लव हो, आपके अंदर ना पीस हो, और ना ही आप किसी और से प्यार कर सके। यानी कि आपकी इसने जो एनर्जीज देखी, उस किसी इंसान ने ये समझा या पाया कि आप वो इंसान है जिससे कोई भी प्यार कर लेगा, है ना। आप वो इंसान है जो किसी से भी प्यार कर लेंगे, कोई आपसे प्यार कर लेगा, तो आप कभी बसे नहीं, आप कभी खुश नहीं हो, अपने आप से भी और दूसरों के साथ भी। इस इंसान ने आपको बीमारी, शरीर का दर्द, आपके घर के ऊपर स्पेल, आपको दुख वाली एनर्जीज और नेगेटिव एनर्जीज सेंड की थी, जो कि बैकफायर हो गई हैं। अब ये किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो कि इस सारी चीजों को हील कर सके, लेकिन चूंकि ये ट्रिक्स्टर पर्सन है, तो ये इंसान आपसे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। और आप सोचेंगे कि इसके साथ में तो मेरा कभी कनेक्शन था, ये इंसान अच्छा था, ये इंसान अच्छी थी, और ये इंसान अब फिर मुझसे जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है। लेकिन आपको ये पता ही नहीं था, या आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि यही वो इंसान है जिसने आपकी लाइफ को खराब करने की कोशिश की थी, या फिर यही वो इंसान है जो कि लगातार आपकी एनर्जी से इतना ज्यादा जेलसी महसूस करता है या करती है, जिसकी वजह से इसने आपके ऊपर ये स्पेल वर्क किए थे। और अब इसका रिजल्ट यही है कि ये खुद से प्यार नहीं करता और खुद के साथ ये पीस में नहीं है। इसलिए ये इंसान किसी ऐसे को ढूंढ रहा है जिसके साथ जुड़कर बैकफायर एनर्जी को हील किया जा सके। तो ये इंसान दोबारा आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, आपसे हीलिंग लेने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है। चाहे तो वो मूवी देख लीजिएगा और चाहे तो वो गाना सुन लीजिएगा। वी आर हियर, ये है रिवर्स की एनर्जीज। तो ये ट्रिक और ट्रीट करने का, कि आपको ट्रिक और ट्रीट करता है ये। हैलोवीन का ये टाइम है, अक्टूबर के टाइम में इस इंसान ने आपके साथ हो सकता है ये करने की कोशिश की हो। और मे भी 1 साल पहले, क्योंकि इस साल भर का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका शादी का, तो साल भर पहले इस इंसान ने इसी टाइम पीरियड में आपके ऊपर स्पेल वर्क किए थे। और इस इंसान ने आपकी लाइफ, आपकी मनी के ऊपर और इन सब चीजों के ऊपर स्पेल वर्क किए थे। और ये सब चीजें इसको रिटर्न टू सेंडर हो गई थी, क्या हो गई हैं, और इसने जो साल भर में आपके लिए चीजें सोची थी, वही चीजें इसके ऊपर हो रही हैं। सीधे कार्ड भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रियल्म, तो ये चीजें इसके लिए रिवर्स में नहीं हो रही हैं। इस इंसान ने आपके ऊपर जो भी एंटिटी अटैच करने की, एंटिटी है यहाँ पे, ग्रेवयार्ड स्पेल्स हैं यहाँ पे, और एंटिटी अटैचमेंट है। इस इंसान ने जो भी एंटिटीज आपके साथ अटैच करने की, या जो भी आपके लिए डेथ मैजिक करने की यहाँ कोशिश की थी, या अदर मैजिक इसने आपके साथ करने की कोशिश की थी या की है, वो सारे के सारे इसने सोचा था कि चीजें रिवर्स हो जाएंगी, पर वो चीजें रिवर्स नहीं हुई हैं, क्योंकि उनका ट्रांजिशन टू द स्पिरिट रियल्म, यानी कि वो ट्रांजिट नहीं हुई है, गई नहीं है। वी आर हियर, यहीं पर है। आपके लिए जो भी एनर्जीज थी वो सारी आपके पास में नहीं है, वो सारी इसके पास में है। और मे भी ये इंसान आपके ऊपर दोबारा यही सब चीजें करने की कोशिश कर रहा था, या कर रहा है, या कर सकता है। तो आप भी सचेत रहिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, करते रहिएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब भी आपको डिसअपॉइंटमेंट फील हो, अपनी एनर्जीज को, यानी कि जब भी आपको निराशा महसूस हो, अपनी एनर्जीज को हाई करने की कोशिश कीजिए। कैसे कीजिए? रोकर कीजिए, गाकर कीजिए, गाली देकर कीजिए अपने आप को। अगर ज्यादा रोने का मन करता है, डिसअपॉइंटमेंट आता है कि निराशा में भर रही हैं, जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बर्बादी हो गई है, पैसा नहीं है, खाना नहीं है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, जो भी हो ना, तो उसमें चाहे खुद को प्यार से समझाना पड़े, मार के समझाना पड़े, गाली दे के समझाना पड़े, या अपने आप को पीट के समझाना पड़े, समझा लेना। वैसे मारने, पीटने और गाली देने में मत जाना, क्योंकि उससे आपके अंदर भी सेल्फ लव खत्म होता है। और ये इंसान यही चाहता है कि इसने आपकी लाइफ में लव को ब्लॉक करने के ही स्पेल किए हैं, ठीक है, ताकि आप अपने साथ भी खुश ना रह सके, पीस में ना रह सके। स्पेल्स का यहाँ पे मैसेज है, एक्सपेक्टिंग ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स, इल्यूजन, वेटिंग, टेकिंग ब्रेक फॉर न्यू ट्रिक्स। तो ये इंसान ने वेट किया, तो ये इंसान वेट कर रहा था, या ये इंसान वेट कर रहा है कि आपका ब्रेकअप होगा, आपका हार्ट ब्रेक होगा, या इस इंसान को यही था कि अगर मुझसे अलग हुए हो तो तुम्हारा ब्रेकअप होगा, तुम्हारा हार्ट ब्रेक होगा, और तुम्हारे ऊपर भ्रम पड़े रहेंगे।
ये इंसान अभी भी वेट कर रहा था या कर रहा है, और न्यू ट्रिक्स के लिए इस इंसान ने ब्रेक ले रखा था या इसने लिया है बीच में, ताकि तब तक ये अपने आप को हील कर सके या करवा सके। फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ, इस इंसान के लिए कोई भी न्यू बिगनिंग नहीं होगी, क्योंकि ये कार्ड भी रिवर्स में है। इस इंसान ने आपके लिए बहुत सारी चीजें ब्लॉक करने की कोशिश की थी, क्योंकि ये सारी एनर्जीज क्यों है यहाँ पे, क्योंकि वो जो मूवी है और वो जो गाना है ना, वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही जैसे सुपरहिट सॉन्ग्स होते हैं उनमें आता है। और जो वो मूवी है उसमें वो पर्सन जो मेल होता है उस फीमेल को दोबारा जीतने की कोशिश करता है, तो वो अपने आप को बदलता है। ठीक, तो यहाँ पे कोई इंसान, हालांकि वो तो मूवी थी, उसमें तो आपको सब अच्छा ही दिखाई देगा, लेकिन चूंकि ये इंसान एक तो कार्मिक पर्सन है, ऊपर से इविल ट्रिक्स्टर है, ऊपर से ट्रिक्स्टर है, यानी कि धोखा देने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके ऊपर स्पेल वर्क का यूज कर चुका है या कर चुकी है। इसलिए इसके लिए कोई भी चीज न्यू बिगनिंग्स लेकर नहीं आएंगी। इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आप कहीं पर भी जाएं, आप ये ध्यान रखिएगा कि पुराने लोग आपको कोई भी मदद नहीं कर सकते। और कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसी एनर्जीज भी देखिए आपके लिए हो सकती हैं, जब हम पुरानी बातें करते हैं ना कि पुराने लोगों की एनर्जीज हैं, पास्ट से कोई आ रहा है, तो कई बार वो लोग नहीं होते हैं, इंसान कोई ऐसा ही आ रहा होता है जो कि आपके प्रेजेंट या फ्यूचर से आ रहा होता है, यानी कि आप उसको पहली बार मिल रहे होते हैं, लेकिन वो उन लोगों की या उन सिचुएशंस की एनर्जीज को कैरी कर रखा होता है, उस इंसान ने उसके अंदर भरी होती हैं वो सारे गुण अवगुण, या फिर वो सारी बातें जो कि आपको पास्ट की याद दिलाती हैं। तो अगर आपको किसी ऐसे इंसान को देखकर पास्ट की याद आती है, पास्ट की परिस्थितियों की याद आती है, तो ये भी बात ध्यान रखिएगा कि उस इंसान में और उन लोगों में अंतर है, लेकिन ये आपके लिए एक ट्रिगर साइन भी होता है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि ये एक रेड सिग्नल भी हो सकता है। तो आपको जिसके साथ भी डील करना है, मेल हो, आप खुद फीमेल हैं, आप किसी फीमेल के साथ डील कर रहे हैं, मेल है किसी मेल के साथ डील कर रहे हैं, जो कुछ भी आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जब आप लोगों के भविष्य में यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर में इस तरह की चीजें हों, और आप ये देखें कि ये इंसान तो ऐसा ही है जैसा कि वो इंसान था या वो इंसान थी, तो याद रखिएगा ये इंसान वही एनर्जी कैरी करता है जो पास्ट के लोगों से या पास्ट की परिस्थितियों से आती है, लेकिन एक नए रूप में, एक नए अंदाज में, नए चेहरे में, एक नई बॉडी में। ठीक, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान पूरी तरह से वैसा ही होगा, क्योंकि इस इंसान ने आपकी लाइफ में लव ब्लॉक स्पेल किया है, यानी कि आप प्यार किसी से भी ना कर पाए, और आप जब भी किसी से जुड़े तो आपको इन्हीं चीजों की याद आए। ठीक, तो ट्रिकस्टर है ना, यहाँ पे भी ट्रिक और ट्रीट ही लिखा है, इससे ज्यादा क्या आपस में कार्ड में मैच करेंगे। वो चैनल डेक का है, ये नॉर्मल कार्ड है ना। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। स्वीट मेमोरीज, तो ये इंसान लगातार उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था या कर रहा है, क्योंकि मेमोरीज से आती है, यानी कि ये पर्सन जो है अपनी मेमोरीज को भुनाने की कोशिश कर रहा था, कि जैसे मैंने कहा पुरानी यादों से आता, भी मैंने आपको ये शब्द बोले थे। आपके सारे ही कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि यहाँ सारे कार्ड रिवर्स में लगे हैं, है ना? सारे कार्ड रिवर्स में ही क्या, नहीं, देखिए सीधे कार्ड भी हैं यहाँ, ज्यादा नहीं है तो क्या, लेकिन सीधे कार्ड भी हैं इसमें, वो नहीं आ रहे हैं बिल्कुल। क्लीन अप टाइम, जैसे मैंने कहा ये इस एनर्जी को वापस नहीं कर पा रहा है पर्सन, लेकिन ये आपकी एनर्जी में अभी भी अड़ा हुआ है या अड़ी हुई है, लेकिन ये इंसान नहीं कर पा रहा है, यानी कि इस इंसान के ऊपर पूरी तरह से एनर्जी बैकफायर हो चुकी है। और इस इंसान के साथ ही, जैसे इस फीमेल के साथ में यहाँ पे ये सर अटैच है ना, ऐसे ही किसी ने बहुत पहले मुझसे एक वीडियो में पूछा था कि क्या बैक से, यानी कि जो आपकी बैक होती है ना, यहाँ से आपकी बैक, कमर से, आपकी नेक से स्प्लिट अटैच होती है। जी हाँ, आपकी स्प्लिट से, आपकी बैक से जो चीज, आपकी जो नेक होती है, गर्दन, या आपकी जो कमर होती है, पीठ होती है, उसके साथ में इस तरह की स्प्लिट अटैच की जा सकती है या की जाती है, ये कि वहां से भी की जाती है। क्लीन कीजिए, धूपबत्ती, अगरबत्ती जो भी आपके पास है, धुएं से क्लीन कीजिए। आपके घर में जो भी गंगा जल है या जो भी आपका होली वाटर है उसको यूज कीजिए। मंत्रास को चैंट कीजिए, ईश्वर के चरणों में गिर जाइए, झुक जाइए, उससे अपने आप को छोटा मानकर ईश्वर को बड़ा मानिए। अपने आप को हमेशा ही ईश्वर से कहना चाहिए, भैया हमें सही रास्ते पे रहना है, हम नहीं रह पा रहे हैं तो तुम हमें रखो, क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है भाई, सीधी सी बात है। गाइडेंस बट वेयर विल इट लीड यू, तो ये इस इंसान ने कुछ ऐसी चीजों को फॉलो कर लिया था या कर लिया है जो कि इसे कहीं लेके नहीं गई हैं या फिर कहीं लेके नहीं जा रही हैं। होल्डिंग ऑन वे टू टाइट, क्योंकि ये इंसान आपके एनर्जीज को होल्ड करके रखना चाहता था,
या होल्ड करके रखना चाहता है स्पेल वर्क के जरिए। तो यहाँ पे ये जिस भी इंसान की एनर्जी से ये किसी भी हालत में आपकी एनर्जीज में अटके रहना चाहता है या अटके रहना चाहती है, ये इंसान आपकी एनर्जी से बाहर नहीं निकलना चाहता या नहीं निकलना चाहती, लेकिन इस वजह से इसके साथ में जो ये स्पेल वर्क कर रहा था, वैसे कितने कमाल की बात है ना, इन तीनों ही कार्ड्स के अंदर स्कल्स बनी हुई हैं, चाहे माँ ने पहन रखी हैं, चाहे यहाँ पे पड़ी है, चाहे यहाँ पे ग्रेवयार्ड स्पेल का यूज बहुत स्ट्रांगली किया गया है। इस इंसान ने आपकी लाइफ में जो चीजें भी खत्म करने की कोशिश की थी, वही चीजें इसकी लाइफ के अंदर रिवर्स हो गई हैं, क्योंकि ये आपके एनर्जीज पर बहुत ज्यादा होल्ड करके बैठा है। द पास्ट रिटर्न्स फॉर अ टाइम, तो ये पास्ट का ही कोई पर्सन है जो कि आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, क्योंकि ये आपकी बाउंड्रीज को लगातार वायलेट कर रहा है और आपको डोमिनेंस में रखना चाहता है या आपको कंट्रोल में रखना चाहता है। ठीक, इसका जो भी ड्रामा है इसकी एनर्जीज पर ही डिस्टॉर्टेड व्यूज को दे रहा है, ताकि इसको कुछ भी दिखाई ना दे, और ये आपके साथ में ही स्टक रहना चाहता है या रहना चाहती है। ठीक, हीलिंग फ्रॉम हार्ट अटैक, तो ये इंसान अपने आप को किसी न किसी तरह के हार्ट अटैक से या हार्ट अटैक से हील करना चाहता है या करना चाहती है, तो कोई फायदा नहीं है। जब तक ये लोग आपकी एनर्जी, मैंने इसलिए आपसे कहा था और यही बात मैं आप लोगों को आज फिर कह रही हूँ, पहले भी कहती थी, आज भी कह रही हूँ, आपको किसी के ऊपर स्पेल वर्क करने की जरूरत नहीं है। पता है क्यों? समझाया तो मैंने पहले भी था, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है। जब आपको जरूरत ही नहीं है और ये चीजें रिवर्स हो रही हैं, तो आप किसी से बदला लेकर अपने हाथों को गंदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ऑलरेडी बहुत गंदा कर लिया है। जो गंदगी इन्होंने की है, जो रायता इन्होंने फैलाया, वो नहीं सिमट रहा है। इनसे मैंने तो पहले भी कहा था, नहीं सिमटेगा। इनको आपकी एनर्जीज को छोड़ना ही होगा। लिखा है ना, होल्डिंग ऑन वे टू टाइट, आपकी एनर्जीज को बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके बैठे हैं कि नहीं जाने देंगे, हम नहीं बढ़ने देंगे, हम स्पेल वर्क करते रहेंगे, कभी इस चीज पे करेंगे, कभी उस चीज पे करेंगे, क्योंकि हमें तुम्हारे साथ इस पाथ को क्रॉस करना ही करना है, जो कि संभव ही नहीं है, जो कि संभव ही नहीं है। जैसे लोग कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल कोई वर्ड ही नहीं होता है, आई एम पॉसिबल होता है, तो भाई ये उन लोगों के लिए होता है जिनके रास्ते ठीक होते हैं। ये चीजें उन लोगों के लिए नहीं है जो गलत रास्तों से चल के आ रहे होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच टीम। और इन ये जो भी पर्सन है, ये इतने लोगों, जिन भी लोगों के साथ ये इंसान इन्वॉल्व रहा है या रही है, ये उस इंसान, उन चीजों को ना ये बैक करना चाहता है, यानी कि कुछ इस तरह से चीजें पलटें कि घुमाकर आपकी तरफ डाली जा सके कि अरे तुमने ऐसा किया था ना, तो ऐसा हुआ था। और जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ ना, ये इंसान बैकफायर एनर्जी हुई है ना इसको, और ये इंसान किसी ना किसी के साथ में इन्वॉल्व रहा है। जैसे मैंने कहा था, ये इंसान आपको कोई ऐसी सेक्सुअल डिजीज देना चाहता है जो किसी और से इसको मिली है, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पे किसी को कोई सेक्सुअल डिजीज मिली है। अगर आपके पास्ट से कोई इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहे, तो याद रखिएगा, ये इंसान या तो लोगों को ये कहता फिर रहा है या कहती फिर रही है कि आपकी वजह से इसको मिली है, या फिर आप ये सब चीजें स्प्रेड करते हैं और ये आपको गंदा या गलत बताने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इसलिए कभी भी, चाहे आपके किसी के साथ भी कैसे भी रिलेशन हो, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके जो पास्ट में थे ये इंसान जो भी है, ये इतने लोगों के साथ या ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहा है या रही है, ये या कोई भी आपकी एनर्जीज में हो। अगर इस रीडिंग की भी ये बात मैं ना करूं, तो नॉर्मली आप लोगों के पास्ट से जो लोग आते हैं और जिस तरह की रीडिंग्स यहाँ पे होती हैं, ये लोग ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व रहे हैं जिन्होंने इनको डिजीज दी है, किसी न किसी तरह की सेक्सुअल डिजीज। ठीक, और ये वही आपको ट्रांसमिट करना चाहते हैं, या फिर ये आपके अंदर इतनी ज्यादा इरोटिक चीजें कर देना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व हों जिनसे आपको डिजीज मिले। इसलिए अपनी भावनाओं को काबू में रखिएगा। ठीक, उनको बैलेंस कीजिएगा, भगवान में नाम ध्यान में ध्यान दीजिएगा, जप कीजिएगा। नहीं तो जब इस तरह के थॉट्स आपको आए, तो अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिएगा, उसमें गो विद द फ्लो नहीं होना है। चाइल्ड डिवाइन, इनोसेंस, प्योरिटी एंड रिडेम्पशन सजेस्ट अ स्पेशल कनेक्शन विद द डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। अब मेरे मैसेजेस यहाँ कंफर्म होते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी आपसे कहा ईश्वर के आगे झुक जाइए, और ये आपके उसी कनेक्शन की बात कर रहा है जिसकी वजह से आप बचे हुए हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिया था कि आपके गुरु ना होते तो आप नहीं बचते, ये बात सच है। अगर ईश्वर ना होते, आपके गुरु ना होते, या आपके ईश्वर जैसे गुरु नहीं होते, जैसे भी नहीं होते, ये नहीं होते, आप बचते नहीं, हम नहीं बचते, कोई नहीं बचता। मिडास माइजर, मनी को और इमोशंस को होल्ड करके रखना, और वेल्थ लूज होने का फियर होना कि मेरा पैसा खो जाएगा, मेरा पैसा खो जाएगा। हम्म, आपकी तरफ भेजी गई थी ये एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच टू, या अभी भी भेजी जा रही हैं। ठीक है,
या इसी टाइम पे पिछले साल सितंबर अक्टूबर के महीने में जब ये हेलोइन का टाइम होता है, पहले भी मैंने हेलोइन का टाइम पूछा था, मैं भूल गई हूँ, शायद अक्टूबर में होता है जब भी, तब भी ये शायद करने की कोशिश की थी, चाइल्ड ऑर्फन। तो ऐसे लोगों का साथ ढूंढना जो कि आपको अपना महसूस करवा सके, और ऐसे लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाना। बताइए, गलत लोगों के साथ कनेक्ट हो गया है ये पर्सन। ऐसे लोगों को सीकिंग इन एप्रोप्रिएट सैरोगेट फैमिलीज, इस इंसान ने ऐसे लोगों से गाइडेंस ली है, जिन लोगों ने इस इंसान ने ऐसे लोगों से गाइडेंस ली है जिन लोगों ने इस इंसान को इस एनर्जी में पहुंचा दिया, फ्रॉम डेथ कम्स रिबर्थ, जो कि इसके लिए रिवर्स में है। यानी कि इस इंसान ने किसी ना किसी ऐसे लोगों से गाइडेंस ली, और ये कोई लवर आपके लिए हो सकता है जो कि आपको होल्ड करके रखना चाहता है। ऐसे लोगों से गाइडेंस लेना जिन्होंने इसको सही गाइडेंस नहीं दी, और इस इंसान ने उन लोगों को अपना माना और आपको बेकार बता दिया। चलिए, अगर ये एनर्जी साइन है तो इसी से देखते हैं क्या मैसेज। थैंक यू सो वेरी मच टू यू डिवाइन। ये इंसान जो भी होगा, ये बहुत छोटी छोटी गालियां निकालने में विश्वास रखता होगा, या ज्यादा गालियां ये इंसान नहीं दे पाता होगा, लेकिन गालियां ये इंसान निकालता होगा। या फिर ये इंसान कुछ ना कुछ गाली तो है इसके मुंह में। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, पास्ट लाइफ, यहाँ पे कनेक्शन आपके लिए रिवर्स में है। तो ये आपके लिए कोई, जैसे मैंने कहा, नया पर्सन भी हो सकता है जिसको आप पहले से जानते नहीं हो, या फिर ये इंसान ये बताने की कोशिश करे कि आप इसको पहले से जानते हैं। हम्म चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। तो ये कोई नया है, जैसे मैंने भी आपको समझाई जो बात, वो भी मेरी ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिसेप्शन, समवन इज वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो इस इंसान ने यही आपके साथ में किया था। ये इंसान पैसे और इमोशंस को सिर्फ इसलिए अपने साथ में छुपा के रखता है, यानी कि ये अपने इमोशंस को, अपने फियर को, ये अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं आने देता, क्योंकि इसको सिर्फ पैसे का लालच है, या सिर्फ ये पैसे की नजर से ही सब चीजों को देखता है या देखती है। तो अभी जो शेडिंग्स हुई हैं उनमें यही एनर्जीज हैं कि ये इंसान पैसों पे ही नजर रखकर बैठा है या बैठी है। तो ये कोई भी पर्सन हो सकता है आपके लिए, और कोई भी रिश्ता हो सकता है जो कि आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहे। तो नहीं आपको होना है, ध्यान रखिएगा, बस मेरी इस बात को ध्यान रखनी चाहिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में अपनी जो फीलिंग्स हैं खुलकर बात करना। पर वो आपको कहाँ लेके जाएगी? गलत गलत लोगों के साथ में आपकी जो बातें हैं वो हों, या फिर आप अपने अपने आप को आप ये देखें कि आप इस इंसान के साथ में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, जो कि आपको जरूरत नहीं है। ठीक, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील यूर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर यूर बॉन्ड डिपेंड्स। तो अगर आप इस इंसान के साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, तो अगला ही मैसेज है कि अगर आप अपने अंदर की जो बातें हैं, अपना सेल्फ है, आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, तो आपका रिश्ता गहरा होता है। और ये कार्ड आपके लिए क्या कहता है? ये कार्ड कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आपके लिए, ये कार्ड रिवर्स में है, इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही आपने इस इंसान के साथ में इसका लवर या लवली बनने की कोशिश करी, या इसको अपनी लाइफ में जगा दी, वैसे ही ये इंसान का जो भी स्पेल वर्क होगा, चीजें होंगी, आपके ऊपर ये डाल देगा या डाल देगी, या फिर ये आपको ट्रिक और ट्रीट करने की कोशिश करेगा, यानी कि आपको डिसेप्शन देने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना होगा, वो भी अच्छी तरीके से, कि आप किसी भी ऐसे इंसान के चक्कर में ना पड़े जो कि आपको इस तरह की धोखेबाजी वाली एनर्जीज पे रखता है या रख सकता है। ठीक है, तो अगर आर्कएंजल माइकल के डेक में कोई भी मैसेजेस अगर रिवर्स में आते हैं तो वो मैं नहीं लेने वाली। थैंक यू सो वेरी मच। ये मैसेज कई रीडिंग्स में रिपीट हो गया है। आपके लिए जो भी चीज आप चाहते हैं वो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे। धन्यवाद देते रहिए, एंजल्स आपकी मदद करेंगे, ट्रस्ट कीजिए। मेक अ डिसीजन, तो आप क्या चूज करेंगे? आप खुद को प्राथमिकता देंगे, खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे, या आप किसी और को करेंगे इस सिचुएशन में? डिवाइन गाइडेंस आपके लिए यही है कि आप अपनी खुशियों पर फोकस करें, क्योंकि आप यही डिजर्व करते हैं। और अगर कल को कोई आपको या आपके हार्ट को हैवी करने की कोशिश करे, तो याद रखिएगा वो आपकी गलती होगी। अगर आप किसी को
ये एहसास करने का, दिलवाने का मौका देते हैं, या कोई आपको डिसेप्शन में रख पाता है कि हाँ, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानती हूँ। ये इंसान आपके लिए एक फ़ैमिलियर स्पिरिट की, ये इंसान आपके लिए फ़ैमिलियर आपको लग सकता है कि इस इंसान को मैं पहले से जानती हूँ, या जानता हूँ, या जानती हूँ। क्यों? क्योंकि आपके लिए ये पास्ट की एनर्जीज़ कैरी कर रहा होगा पर्सन, और इस इंसान के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो कि पास्ट की होगी। मेबी हो सकता है आप पास्ट में किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और उस इंसान के साथ आपका छोटा टाइम का रिलेशन रहा हो। अब ये इंसान वही एनर्जीज़ कैरी करके आ रहा है, लेकिन ये ट्रिकस्टर है। मान लीजिए ये पर्सन ट्रिकस्टर है, कार्मिक लवर है, यानी कि कार्मिक पर्सन है और ट्रिकस्टर है, जो कि आपकी ग्रोथ को रोक देगा। तो ये डिसेप्शन में है, क्योंकि इस यहाँ पे पास्ट लाइफ जो रिलेशनशिप का कार्ड है, ये रिवर्स में है कि आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो आपका इस इंसान के साथ में कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन नहीं है, इसका आपके पास्ट के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन ये इंसान डिसेप्टिव है, जो कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करता है दूसरे की बातों को निकलवाने के लिए, या करती है दूसरे की अंदर बातों के निकलवाने के लिए। और जैसे ही आप इसके साथ में अपनी अंदर की बातों को बोलेंगे, इसके साथ आपका रिश्ता गहरा होने के बजाय ये इंसान आपका यूज करेगा और निकल लेगा। ठीक है, या निकल लेगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ और चीजें पाने के लिए तैयार हैं, रेडी हैं, इसलिए आपको उन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखना होगा ताकि आप अपने कामों को कर सकें। ठीक है? इट्स टाइम टू प्ले। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर चीज़ को लेकर चिंतित हैं। अच्छे अनुभवों को ढूँढिए जो कि आपको खुश कर सकें और आपकी लाइफ में बैलेंस ला सकें। अपने लाइफ पर्पस में रहिए, क्योंकि वही चीज़ें आपको हेल्प करती हैं या फिर करेंगी। साइन ले लेते हैं। स्कॉर्पियो झाँक रहा है ये, और अपनी गलती ये इंसान कभी नहीं मानेगा। थैंक यू सो वेरी मच। और ये जो भी पर्सन है ना, ये एकदम से आज से नहीं आ रहा है। या तो ये इंसान आपको वॉच करता है, या फिर ये इंसान आप पे नज़र रख रहा है, या फिर जो इंसान आप पे नज़र रख रहा है, वो इंसान इसको भेजेगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये इंसान एकदम से आपके जीवन में आ रहा है, ठीक? ये आपको लग सकता है कि ये इंसान एकदम से आपके जीवन में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये शॉर्ट टर्म की एनर्जीज़ होंगी। यानी कि जैसे कि वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट था ना, कि 1 साल की शादी वो करता है, ये इंसान आपके साथ शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप ही रखेगा या रखेगी। और साथ ही साथ जैसे कि उसमें वो उसको बेबी होने वाला होता है, इस इंसान की या तो यही इच्छा है कि ये आपको ट्रिक कर सके और आपसे या तो बच्चा ले सके, या फिर आपको बच्चा दे सके। तो भैया देख लेना अपने हिसाब से। लियो है, आप ये हो सकते हैं। और ये इंसान अहंकार में आपके साथ में तुलना करता है, ये दूसरों के साथ तुलना करता है। सोल जर्नी की, अपनी और दूसरे की जर्नी की तुलना करता है, फेथ की तुलना करता है, ठीक है? या करती है। न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहन के इंसान आ सकता है, यानी कि पुराने लोगों की एनर्जीज होंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा बॉडी नहीं होगी। थैंक यू सो वेरी मच ये डिवाइन मैसेजेस को कंफर्म करने के लिए। शेफ, ऐसा हो सकता है ये कोई प्रिटेंडिंग कनेक्शन विद द गॉड, और ये क्योंकि अगर आप गॉड की बात करते हैं तो ये भी गॉड के साथ अपना कनेक्शन बता सकता है। हो सकता है ये पर्सन अच्छा खाना बनाता हो और आपको गुड वाइब्स से, और ये दिखाए गुड वाइब्स देने के लिए कि मेरा कनेक्शन ईश्वर के साथ है। तो यहाँ पे एस, ट्रिपल एस, यहाँ पे एस का कोई मतलब होगा। मान लीजिए किसी का फर्स्ट और लास्ट नेम एस से ही शुरू और खत्म होता है। देख लीजिएगा अपने हिसाब से। सितंबर का महीना हो सकता है क्योंकि एस है। दिन का टाइम हो सकता है क्योंकि एस है। सोल जर्नी है यहाँ पे, एस का यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कुछ ना कुछ। एक ही आपके लिए अल्फाबेट आया है, तो ये लियो आप हो सकते हैं, या लियो सीजन है अगस्त का। ठीक, तो ये इंसान अगस्त के महीने में आपसे, इस इंसान ने जुड़ने की कोशिश की हो किसी तरीके से। मैसेजेस बहुत कम आ रहे हैं, इस इंसान के लिए कोई मैसेज नहीं आ रहा है। 12 लवर्स, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और एक्वेरियस, ये इंसान आपका लवर लवरी बनने की भरपूर कोशिश करेगा या करेगी, या ये आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। और ऐसा नहीं है, ठीक? तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे, सेकंड चैनल और फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर ये आपको पसंद आता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी।
और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है कि जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग से ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।